नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज़ चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजनीति में आते हैं तो स्वागत करेंगे निशांत कुमार की जीतन राम मांझी ने की तारीफ। जी हां दोस्तों, जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तारीफ करते हुए कहा है कि इस बारे में चर्चा करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कई परिवारों के बच्चे राजनीति में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल के प्रमुख नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्षम और योग्य हैं। ऐसे में अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो वह उनका स्वागत करेंगे। बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि भारत में कई ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे और परिवार राजनीति में आए हैं। अगर नीतीश के बेटे राजनीति में आते हैं तो इसमें चर्चा करने की क्या बात है। वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा उस वक्त और तेज हो गई जब सीएम आवास में होली समारोह के दौरान जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के साथ देखे गए। 20 साल में 60,000 मर्डर, 25,000 रेप, नीतीश पर विधानसभा कैंपस में बरसे तेजस्वी यादव। यहाँ दोस्तों, होली के दौरान 2 पुलिस अफसरों की हत्या और अपराध की घटनाओं को लेकर सोमवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दंगल का नजारा दिखा। पूर्व सीएम राबड़ी देवी, राजद विधायक मुकेश रोशन और भाई बीरेंद्र के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनसीआरबी के हवाले से राजद नेता ने कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार में 60,000 लोगों की हत्या हुई, उनके सीएम रहते 25,000 महिलाओं का रेप हुआ और पुलिस पर हमले की सर्वाधिक वारदातें हुई हैं। विधानसभा परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराध जिस हिसाब से बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था चौपट हो रही है और सीएम अचेत अवस्था में चले गए हैं। राज्य में अपराधियों की बहार है क्योंकि सत्ता के द्वारा उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। मंगल राज में दारोगा सिपाही मारे जा रहे, लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश पर बरसी राबड़ी देवी। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 10वें दिन सोमवार को कानून व्यवस्था और अपराध के सवाल पर विपक्ष सरकार का हमलावर दिखा। सदन के भीतर विधानसभा में इस सवाल पर नारेबाजी करते विपक्षी विधायक वॉकआउट कर गए तो सदन के बाद भी जमकर शोर शराबा किया। विधान परिषद में नेता विरोधी दल और पूर्व सीएम राबड़ी देवी का रौद्र रूप देखने को मिला। विधान परिषद के गेट पर सहयोगी विधायकों के दर्शन में शामिल राबड़ी देवी ने कहा कि आज बिहार में कैसा मंगल राज है जहां दारोगा और सिपाही भी मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि होली में 2 दिनों में 22 लोगों की हत्या कर दी गई है। कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहाँ ठीक है। बेटियों के साथ बलात्कार हत्याएं की जा रही हैं। इस सरकार में कोई नहीं बचा है। सरकार के आदमी दारोगा और सिपाही मारे जा रहे हैं तो पब्लिक का क्या होगा। जब कहते हैं कि सुशासन की सरकार है तो यह सब नहीं होना चाहिए। निशांत को जनता बुला रही है, नीतीश के बेटे पर जेडीयू विधायक संजीव बोले इसे परिवारवाद से जोड़ना हुआ गलत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले निशांत की राजनीति में धमाकेदार एंट्री करवाई जा सकती है। हालांकि अभी यह सिर्फ कयास हैं और इस पर खुद निशांत या उनके पिता सीएम नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि जेडीयू संजीव कुमार ने इस पर अपनी बात रखी है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के पुत्र की राजनीति में प्रवेश का सभी इंतजार कर रहे हैं। उनका स्वागत है, वे बेहद सफल राजनीतिज्ञ होंगे। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने उनके साथ यह भी कहा कि जेडीयू उनका इंतजार कर रही है। उनके आने के बाद बड़ी संख्या में युवा जेडीयू से जुड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निशांत को जनता बुला रही है और इसे परिवारवाद से जोड़ना गलत है। होली के बाद दिल्ली मुंबई लौटने वालों के लिए गुड न्यूज़, बिहार के इस स्टेशन से 16 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। होली के बाद दिल्ली मुंबई सहित अन्य महानगरों को लौटने वालों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूरे बिहार से 31 मार्च तक 78 होली स्पेशल ट्रेनें अलग अलग तारीखों पर खुलेंगी। इनमें से 7 साप्ताहिक होली स्पेशल मुजफ्फरनगर जंक्शन से खुलेंगी, जबकि 16 ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी। ये ट्रेनें दरभंगा, बरौनी, जयनगर, सहरसा, रक्सौल, सीतामढ़ी से खुलेंगी। सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि मुजफ्फरनगर के अलावा पटना, गया, बरौनी आदि से आनंद विहार, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, सरहिंद, अमृतसर आदि के लिए होली स्पेशल के परिचालन का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेनें 17 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच चलेंगी। इसमें अधिकांश ट्रेनें साप्ताहिक हैं। इसमें एसी के अलावा स्लीपर और जनरल बोगी भी लगाई गई है। आसमान में बादलों का डेरा और गर्मी का सितम, बिहार में आज जाना कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, पटना सहित पूरे बिहार के मौसम में सोमवार को अलग अलग प्रभावों के कारण बदलाव हुआ। इस कारण राजधानी सहित सूबे के ज्यादातर शहरों में सोमवार को सुबह ही बादल छाए रहे। इस दौरान पटना सहित कई शहरों में रुक रुक कर बूंदाबांदी हुई। वहीं मधुबनी में 19.5 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके प्रभाव से देश के अधिकतम तापमान में गिरावट आई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित प्रदेश के कुछ शहरों में मंगलवार को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के
आसार हैं, वहीं अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी। 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन, नीतीश सरकार ने पूर्व आईएएस अशोक चौधरी को सौंपी कमान। बिहार कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक चौधरी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय राज्य वित्त आयोग में बिहार के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल कुमार और पटना विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र विभाग की प्रधान अध्यापक डॉक्टर कुमुदिनी सिन्हा को सदस्य बनाया गया है। रविवार को मिली जानकारी के अनुसार आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य पंचायत अधिनियम 2006 की धारा 168 और नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा के प्रावधानों के तहत किया गया है। पहले कीचड़ फेंका, फिर ईंट पत्थर की बौछार, अब पटना में पुलिस पर हुआ हमला, जवान हुए घायल। बिहार में पुलिस वालों पर हमले की घटनाएं नहीं थम रही हैं। अब राजधानी पटना में पुलिस वालों पर अटैक हुआ है। इस हमले में बीएमपी के एक जवान को सिर में गंभीर चोट आई है। पालीगंज अनुमंडल के सिंगौड़ी क्षेत्र करहड़ा डिवेरा गाँव में पुलिस वालों पर हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होली मनाई जाने के बाद रविवार की शाम को यहाँ झूमटा निकाला गया था। झूमटा में कई लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि पुलिस वालों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन बदमाश नहीं माने। इसके बाद पुलिस की टीम ने अपनी गाड़ी रोक दी और झूमटा में शामिल कीचड़ फेंक रहे लोगों को खदेड़ दिया। कुछ देर के लिए तो कीचड़ फेंक रहे लोग वहां से भाग गए, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद पुलिस वालों को ईंट पत्थर की बौछार शुरू कर दी गई। पत्थरबाजी के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग वैन का शीशा टूट गया। इस दौरान बीएमपी के एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। नेपाल से सटे बिहार के इन जिलों में लगेंगे मोबाइल टावर, तस्करों और घुसपैठ पर लगेगा लगाम। तस्करी और घुसपैठ रोकने और समय पर इसकी जानकारी साझा करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर संचार तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। चिन्हित जगहों पर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। टेलीकॉम विभाग ने इसके लिए सीमा से सटे कई जिलों में जगह चिन्हित की है। इसमें मधुबनी, बेतिया, सीतामढ़ी और अररिया जैसे जिला शामिल हैं। इन जिलों की उन जगहों पर मोबाइल टावर लगाया जाएगा जो सीमा के पास हैं। इसकी सूचना सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भी दी गई है। 5 जिलों के बॉर्डर एरिया में 33 मोबाइल टावर लगेंगे। आपको बता दें कि नेपाल से सटे बॉर्डर एरिया में अभी एक भी मोबाइल टावर नहीं है। इससे बॉर्डर एरिया की सीमा सुरक्षा बलों को सूचना पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उनके पास जो मोबाइल हैं वो टावर नहीं होने से काम नहीं करता। ऐसे में खासकर तस्करी, घुसपैठ आदि की सूचना समय पर नहीं भेज पाते। इसको देखते हुए भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाया जाएगा। बिहार के कई जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पलायन पर कांग्रेस को बोलने का हक नहीं, कन्हैया की नौकरी वाली यात्रा पर जेडीयू ने दिखाया आईना। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बिहार से सारा पलायन 1990 के दशक में हुआ है। विपक्ष को इस बात पर बोलने की हक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी संख्या में युवाओं को बिहार में नौकरी और रोजगार दिए हैं। ऐसे में विपक्ष दल आरजेडी और कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले यात्रा के दौरान बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावारू ने कहा कि आज सो बिहार की समस्याएं हैं, उस पर बात नहीं होती। भर्ती क्यों रोक रही है? बिहार में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को सुधारने की बात नहीं होती। हम यात्रा के जरिए जनता की आवाज़ बनकर सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। आपको बता दें कि चंपारण से शुरू ही यात्रा का समापन पटना में होगा। जिस तरह तेजस्वी युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे पर आक्रमण रुख अपनाए हुए हैं, उसी तक कांग्रेस भी उसी ट्रैक पर चलती दिख रही है। बिहार में हुआ गजब खेला, छोटी बहन के सर्टिफिकेट पर 19 साल से बड़ी बहन कर रही टीचर की नौकरी, ऐसे खुली पोल। बगहा जिले में छोटी बहन के सर्टिफिकेट पर बड़ी बहन के 19 साल से सरकारी टीचर की नौकरी का मामला सामने आया है। बितहा प्रखंड के भगवानपुर प्राथमिक विद्यालय में अनीता कुमारी 2006 से शिक्षिका पदस्थापित हैं। अब छोटी बहन खुद को अनीता गुप्ता बताते हुए बड़ी बहन मुन्नी गुप्ता पर आरोप लगाया है कि उसने फर्जी तरीके से उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर शिक्षक की नौकरी हासिल की। हालांकि दूसरी ओर शिक्षिका का दावा है कि वो असली अनीता गुप्ता हैं और उसका नाम मुन्नी गुप्ता नहीं है। उसने 2006 में इसी नाम से प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर में शिक्षिका के पद पर नियुक्ति पाई थी। हनीमून पर भी बाहर जाना पड़ता है पलायन, नौकरी वाली यात्रा पर निकले कन्हैया ने नीतीश को घेरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसके तहत पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम से पार्टी की ओर से पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की जा रही है। एनएसयू के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार की अगुवाई में यह पदयात्रा शुरू की गई है। पहले दिन इसमें कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावारू, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के समेत कई विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा का शुभारंभ करते हुए कन्हैया कुमार ने बिहार सरकार को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को हनीमून मनाने के लिए भी राज्य से बाहर जाना पड़ता है।
निशांत के राजनीति में आने का जेडीयू के एमएलसी ने नहीं किया विरोध, बोले फिर लालू और नीतीश में क्या रहा अंतर। एक तरफ जब जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में बुलाने की होड़ मची है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के एक विधान पार्षद ने निशांत की राजनीतिक पारी का विरोध कर दिया है। 4 बार विधायक बन चुके आरा इलाके के कद्दावर नेता और पहली बार विधान पार्षद बने भगवान सिंह कुशवाहा ने सवाल उठाया है कि निशांत राजनीति में आ जाएंगे तो फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में क्या अंतर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि निशांत को लेकर भले ही जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वह कोई आधिकारिक पोस्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि निशांत को लेकर नीतीश कुमार पार्टी या पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा या सीनियर मंत्री विजय चौधरी जैसे किसी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया है, फिर निशांत राजनीति में कैसे आ सकते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के अंदर सब कुछ नीतीश कुमार तय करते हैं कि कौन पार्टी में आएगा। पीएम इंटर्नशिप के लिए आवेदन अब 31 मार्च तक 1.25 लाख से अधिक पद हुए उपलब्ध। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार अब युवा इस योजना के लिए 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 12 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी। इस योजना का दूसरा चरण फरवरी 2025 से शुरू हुआ है, जिसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। दूसरे चरण में कंपनियों की तरफ से 1.25 लाख से अधिक पद इंटर्नशिप के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। कुल 25 क्षेत्रों में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इसमें बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, उन्नयन, कृषि, फार्मा, जेम्स एवं ज्वेलरी, आईटी, हाउसिंग, पेट्रोलियम, एमएफजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका से भी कम भारत में रेल यात्री किराया, मंत्री ने बताया। पश्चिम की तुलना में कितना है कम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि भारतीय रेल का यात्री किराया न सिर्फ पड़ोसी देशों की तुलना में बल्कि पश्चिमी देशों की तुलना में भी काफ़ी कम है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि भारत में रेल यात्री किराया पड़ोसी देशों की तुलना में काफ़ी कम है। उन्होंने इस क्रम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के रेल भाड़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में रेल किराया तो भारत की अपेक्षा 10 से 15% अधिक है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।